चैप्टर है 8 क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी। चैप्टर है इन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं एरिया बाउंडेड रीजन। और एरिया बाउंडेड रीजन होता है पैराबोलाज में पढ़ते हैं, सर्कल में पढ़ते हैं, इलिप्स में पढ़ते हैं, और इनके जो बीच में ट्राइंगल फॉर्म होते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन है, आप इंट्रोडक्शन पढ़िएगा। एरिया अंडर सिंपल कर्व्स हैं, ये भी पढ़ना। एरिया बाउंडेड रीजन होता क्या है, देखो जो ये कर्व है, यहाँ पे ये कर्व है, इस कर्व ने जो ये एरिया को बाउंड किया है, मीन्स इस जो एरिया है शेडेड रीजन है, इस एरिया को हमको फाइंड करना होता है। और फाइंड इसको हम कैसे करते हैं, हम यहाँ पे एक स्ट्रिप बनाते हैं। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्ट्रिप बनाएंगे, और स्ट्रिप बनाने के बाद हम इसको वाई लेट कर लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा dx। और एरिया बाउंडेड रीजन निकालने का फॉर्मूला होता है, जब जो भी हम मेनली यूज़ करते हैं वो होता है y dx। और अगर लिमिट दी हो लाइंस की लिमिट, तो हम उसमें लिमिट भी यूज़ करते हैं। एक कैमरा थोड़ा हिल रहा है, ओके चलो, ये हो जाएगा y dx। और अगर हमें लिमिट्स दी हुई हो तो हम उसमें लिमिट्स का भी यूज़ करते हैं। ओके चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ एरिया बाउंडेड रीजन कहाँ पर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि पैराबोलाज कैसे कैसे होते हैं। तो देखो, अगर हमें दिया हुआ है y² = 4ax, तो जो ये वाला पैराबोला होगा ये होता है राइट हैंडेड पैराबोला। कौन सा पैराबोला होता है, राइट हैंडेड पैराबोला। ये वाला पैराबोला होता है y² = 4ax, कौन सा पैराबोला होता है, राइट हैंडेड पैराबोला। और वहीं पे अगर आपको दिया हुआ है y² = -4ax, तो ये होता है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ये कौन सा पैराबोला होता है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। और अगर आपको दिया हुआ है x² = 4ay, तो ये कौन सा पैराबोला होता है, अपवर्ड पैराबोला। कौन सा पैराबोला होता है, अपवर्ड। और अगर हम देखें x² = -4ay, तो ये वाला कौन सा पैराबोला होता है, बताइए आप। ये वाला पैराबोला होता है डाउनवर्ड पैराबोला। ये पैराबोला और उनकी इक्वेशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। क्या करना है, ध्यान रखनी है। ये पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला, इक्वेशन x² = -4ay। ये वाला पैराबोला राइट हैंडेड पैराबोला, इक्वेशन y² = 4ax। दिस पैराबोला इज लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, इक्वेशन इज y² = -4ax। दिस पैराबोला इज इक्वल्स टू x² = 4ay इक्वेशन, और पैराबोला अपवर्ड। ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ओके ओके, तो एक हमारा सर्कल होता है, सर्कल में रेडियस होती है, और इसका एक सेंटर पॉइंट होता है O। सेंटर की इक्वेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, सेंटर की इक्वेशन होती है x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r²। यहाँ पे a और b होता है, वो होते हैं सेंटर की कोऑर्डिनेट्स। क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स। और जो r होता है वो होती है रेडियस। ओके, ध्यान रखेंगे। और अब हमारा होता है इलिप्स। आपको इलिप्स भी दो तरह का होता है, पता होना चाहिए। एक होता है एक्स एक्सिस पैराबोला। कौन सा पैराबोला, एक्स एक्सिस पैराबोला। ये वाला पैराबोला है एक्स एक्सिस पैराबोला, जिसमें a > b। ओके, ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, a, और ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, b। ओके, और एक इलिप्स होता है a < b, तो उस वाले इलिप्स में क्या होता है, वो होता है y एक्सिस पैराबोला, जिसमें ये डिस्टेंस b और ये डिस्टेंस a होता है। मीन्स उसमें a छोटा होता है और b बड़ा होता है। इस वाले पैराबोला में a बड़ा होता है, b छोटा होता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = x एंड द लाइन x = 1, x = 4 एंड द x एक्सिस। तो मैंने भी आपको पढ़ाया था जो ये होता है y² = x वाला पैराबोला होता है। ये कौन सा पैराबोला होता है, ये होता है राइट हैंडेड पैराबोला। कौन सा पैराबोला होता है, राइट हैंडेड पैराबोला। इसका एक प्रोसीजर होता है, जो हमें पॉइंट दिए हुए होते हैं, हम पॉइंट को लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, x = 4 एंड x = 1। ये हमारे पॉइंट्स हो गए। और अब इन पॉइंट्स के जो बीच में जो एरिया, ये बना एरिया, हम इसको शेड कर लेते हैं, और हम यहाँ पे एक स्ट्रिप बनाएंगे। ये हो जाएगा y और ये dx। अब हमसे कहा गया है कि एरिया बाउंडेड रीजन निकालिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, जो कर्व हमें गिवन है वो लिखेंगे y² = x। नाउ एरिया बाउंडेड रीजन, जो हमें पॉइंट्स दिए होंगे हमको लिमिट्स बना देंगे, और y dx। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालिए। y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, √x। और √x, ओहो शिट, ये विजिबल नहीं था, चलो कोई नहीं। यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, √x, ये हो गया 1/4 dx। अब हम √x को कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2
और dx, ये हो जाएगा पावर 1 to 4। ये हो गया x की पावर n का इंटीग्रल। तो x की पावर n का अगर हम इंटीग्रल करते हैं तो क्या होता है x n + 1 अपॉन n + 1। ओके, तो ये इसको भी हम यहाँ पे ऐसे ही करेंगे। ये क्या हो जाएगा 1/2 + 1, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1/2, 1 to 4। ओके, अब ये है हमारा x की पावर 3/2 और ये 3/2, 1/1 और 4 लिमिट्स। अब ये हो गया हमारा, ये 2 यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 x की पावर 3/2/3 पावर 1/4। अब यहीं पे देख लीजिएगा, यहाँ से हम 2/3 बाहर लेते हैं और ये हो जाएगा x की पावर 3/2 लिमिट्स 4 to 1। ओके, अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट रखने पे जो हमारा आंसर आएगा वही होगा 2/3 और 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। अब हम 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 3/2 माइनस 1, और 1 की पावर कुछ भी हो उसको हम क्या लिखेंगे 1। ये 2 से 2 इसके से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2/3, 2 की पावर 3 8 माइनस 1, तो ये क्या बच गया 2 × 7/3। तो हमारा आंसर क्या आ गया 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज द एरिया बाउंडेड रीजन। क्वेश्चन है सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y² = 9x, x = 2, x = 4। इक्वेशन दी हुई है y² = 9x, पॉइंट्स दिए हुए हैं x = 2 एंड x = 4, और कहा गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया अभी, तो सेम पहले तो गिवन इक्वेशन कर्व क्या है y² = 9x, और आप एक रफ स्केच बनाइए पैराबोला का। तो ये भी कौन सा पैराबोला है राइट हैंडेड पैराबोला है। तो राइट हैंडेड पैराबोला पे आपको पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं 2 और 4। जो ये रीजन बना फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको आप शेड कर दीजिए, ये वाला रीजन स्ट्रिप बनाइए, ये हो गया dx। अब यहाँ पे एरिया बाउंडेड रीजन निकालना है। क्या करना है एरिया बाउंडेड रीजन, एरिया बाउंडेड रीजन कैसे निकालते हैं, पहले जो पॉइंट होते हैं उसको लिमिट बनाते हैं 2 to 4 y dx। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, जैसे हमने वहाँ पे किया था y² = वहाँ पे x था, और तो वहाँ पे हमारा बन गया था y = √x। तो अब यहाँ पे y² है, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट बनाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 9 से 3 बन जाएगा, 3 × 3 = 9, तो रूट में क्या बनेगा 3 √x, और लिमिट रख देंगे 2 to 4 dx। ओके, अब ये हमारा है 3 बाहर निकल जाएगा 2 4, और x को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 dx। सेम ऐसे ही है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, x की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1, और यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे 2 to 4। ओके, लिमिट पुट कर देंगे 2 to 4। अब ये हो जाएगा x 3/2 और ये 3/2, लिमिट 2 to 4, लिमिट 2 to 4। अब हम क्या करेंगे ये 2 ऊपर आ जाएगा और ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 2 x की पावर 3/2 लिमिट 4 to 2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा ऐसे ही जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये 3/2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यह 3/2 2 की पावर 3/2। तो हम 2 की पावर 3/2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए आप लिख सकते हैं। चलो आगे चलो, तो अब ये कैसे हो जाएगा 2 × 2 की पावर 3 8, ये है √2 और ये 2, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 2 √2। तो अब इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 16, 2 × 16 माइनस 4, ये 8 नहीं होगा, ये होगा 4, इसको काट के दो 4 √2 आंसर। क्वेश्चन है 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x² = 4y। कर्व दिया हुआ है, पॉइंट है y = 2 y = 4 एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अब पहले गिवन कर्व लिखिए, कर्व है x² = 4y,
एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। अब इसका एक पैराबोला का एक रफ स्केच बनाइए। ये कौन सा पैराबोला है? ये है अपवर्ड पैराबोला। ओके, यहाँ पे हमारा जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो है y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 4। ये 2 है, ये 4 है, और इसने हमें कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। तो जो ये है, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एरिया को शेड कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा y, ये हो जाएगा dx। नहीं, अगर हमारा लिमिट्स जो होती हैं वो y की फॉर्म में दी होती हैं, तो यहाँ पे जो स्ट्रिप होगी वो dy होगी और ये x होगा। ओके, तो हम इसको सोल्व कैसे करते हैं? एरिया बाउंडेड रीजन, लिमिट रखिए 2 to 4 x dy। तो ये क्या हो जाएगा? 2 to 4, x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी? x इज इक्वल्स टू 2 और रूट y, ये 2 और ये रूट y dy। 2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, 2 to 4, और y को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 की पावर 2। रूट y को हम कैसे लिख सकते हैं? y की पावर 1/2। ओके, तो अब यहाँ पे हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स एन इज इक्वल्स टू, एक्स एन का अगर इंटीग्रल होता है तो होता है एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो ये हो जाएगा y 1/2 प्लस 1 अपॉन y2 प्लस 1। ओके, और लिमिट 2 to 4, तो ये होगा y इज इक्वल्स टू 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 2 to 4। अब देखिए ये 2 जो है, सॉरी ये जो 2 है ये यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, ये 2 ऊपर आएगा, तो 2 इंटू 2 y 3/2 अपॉन 3, और हम इस y को सेपरेट कर लेंगे और लिमिट रख देंगे। अब हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा 4 अपॉन 3, और इसमें अगर हम लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, और अब ये आंसर आएगा हमारा 4/3। और हम इसको भी बताया था मैंने आपको, मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। मैंने इसका आपको क्या बताया था? हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 की पावर 3 माइनस, और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये हमारा पिछले क्वेश्चन में भी था, हम इसको लिख सकते हैं √2 इंटू 2 को हम कैसे लिखेंगे? 1/2 और 2, और जब बेसिस सेम होती है तो पावर एडिट हो जाती है, और 1 प्लस 1/2 3/2 होता है। ओके, ये हो जाएगा 8 माइनस 2√2। तो जो हमारा यहाँ से फाइनल आंसर आएगा वो होगा, ये होगा स्क्वायर यूनिट्स, दैट इज आंसर। ओके, क्वेश्चन दिया है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो अब देखिए हम इसको कैसे करते हैं। एलिप्स की जो इक्वेशन होती है इसको लिखिए गिवन एक्स स्क्वायर, कैमरा कैसे चल रहा है भाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हम यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4, बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे हमारा जो ए है वो ग्रेटर देन बी है, तो ये हमारा कौन सा एलिप्स बनेगा? एक्स एक्सिस पैराबोला, वो एलिप्स एक्स एक्सिस एलिप्स। ये क्या होगा? ये जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी? 4। ये जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी? 3। ये एक्स एक्सिस पे है तो ये हो जाएगा 4 0, ये वाई एक्सिस पे है ये तो ये हो जाएगा 3 0। अब इन्होंने हमें क्या कहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। तो हम इन्होंने पूरे एलिप्स का जो बाउंडेड रीजन है वो हमसे पूछा है, तो हम एक का निकाल लेंगे और 4 टाइम्स कर देंगे, मतलब हमें ये पूरा निकालना है, ये वाला ये वाला ये वाला। तो हम एक क्वाड्रेंट का निकाल लेंगे और उसी को ही 4 टाइम्स कर देंगे, तो पूरे एलिप्स का एरिया बाउंडेड रीजन निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक स्ट्रिप बनाते हैं y और ये dx। ओके, अब यहाँ से हम एरिया बाउंडेड रीजन निकालेंगे, तो ये होगा एरिया बाउंडेड रीजन इज इक्वल्स टू, अब देखिए आप हमें लिमिट्स क्या दी हुई हैं? लिमिट्स है 0 to 4, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पे। वैसे तो आप ये भी ले सकते हो, लेकिन आपको फिर अभी बताया था मैंने, अगर हम लिमिट वाई एक्सिस वाली लेते हैं तो हमें जो स्ट्रिप होती है उसको एक्स और जो इंटीग्रल का साइन होता है डी एक्स और डी वाई, तो हम उसमें अगर हम वाई एक्सिस की लिमिट लेते हैं तो हमें यहाँ पे डी वाई लेना होगा, और अगर हम एक्स एक्सिस की लिमिट लेते हैं तो हमें यहाँ पे डी एक्स लेना होगा। ओके, तो यहाँ पे अब हमने एक्स एक्सिस पे लिया है तो हमें लिमिट्स भी एक्स एक्सिस वाली लेनी होगी, 0 to 4 वाई डी एक्स।
अब देखिए, अब हमें यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी होगी। अभी हमने ऊपर देखा था कि जो y की जो इक्वेशन दी हुई है वो है, मतलब y की इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे। तो हम यहाँ से y की इक्वेशन कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। तो ये होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 16, और ये वाई, ये 9 जो है ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ पे। तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 3 अपॉन 4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या निकल गई 3 अपॉन 4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे एरिया बाउंडेड रीजन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया बाउंडेड रीजन। यहाँ पे y की वैल्यू पुट करिए 0 to 4, ये 3/4 बाहर आ जाएगा, रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये जो फॉर्मूला है, मतलब इस टाइप के इंटीग्रल का एक फॉर्मूला होता है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, इसी के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाय ए। ओके, तो इसमें हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 x/2 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए क्या होता है, ए होता है यहाँ पे ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 16 तो इसका होगा 4 स्क्वायर, तो ए क्या हो जाएगा 4 और ए का स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स x/4। ओके बस, और ये हम रख देंगे यहाँ पे लिमिट्स 0 to 4। ये हमारा फॉर्मूला था। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट करेंगे 3/4। देखो अगर हम इसमें 4 पुट कर देंगे तो ये 16 हो जाएगा, और 16 माइनस 16 0 प्लस 8 अपॉन साइन इनवर्स 4/4 हो जाएगा, और माइनस अब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 की मल्टीप्लाई अगर किसी भी चीज़ के साथ करेंगे तो 0 ही होगा, तो ये भी 0, और साइन 0 वो भी 0 ही होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो अब देखिए 3/4 8 और साइन हो जाएगा 1, 4 2 8, ये कट जाएगा तो ये बचेगा 6 π/2, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 3 पाई स्क्वायर यूनिट्स। आंसर ये था हमारा एक क्वाड्रेंट का एरिया बाउंडेड रीजन। हमसे पूछा गया था पूरे इलिप्स का बाउंडेड रीजन एरिया, तो अभी आया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो हम इसमें एरिया बाउंडेड रीजन बाय इलिप्स हो जाएगा 4 टाइम्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा 4 × 3 पाई विच इज़ 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया आंसर।